हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है डीसी जनरेटर। जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है डीसी जनरेटर। जैसे कि आप जानते हैं साथियों, अगर आप ITI की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ITI की जो है सभी क्लासेज पूर्ण रूप से चलाई जाती है और इसकी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप यकीन मानिए 90+ % जो है ज़रूर उठाएंगे। अगर आप हमारे इन सभी वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आप यकीन मानिए 90+ % आपके आने के पूरे चांस हैं। तो चलिए हम डीसी जनरेटर से आने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि हर बार लगभग आपके एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको हम बताते साथियों, फीटर थ्योरी और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो क्लासेज है वह लगभग पूर्ण हो चुकी है और यह टॉपिक जो है साथियों आपका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर और फीटर सेकेंड ईयर का टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन है, भार पर डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज। जी हाँ, भार पर डीसी शंट मोटर का टर्मिनल वोल्टेज पर क्या असर पड़ता है, यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCBT 2017 में पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं साथियों, सभी क्वेश्चन लगभग आप देखेंगे किसी न किसी ईयर में जरूर पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है धीरे धीरे बढ़ता है, ऑप्शन बी है तेज़ी से घटता है और ऑप्शन सी है धीरे धीरे घटता है, ऑप्शन डी है तेज़ी से बढ़ता है। तो आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा धीरे धीरे घटता है। भार पर डीसी शंट मोटर का टर्मिनल वोल्टेज जो है वह धीरे धीरे घटता है, आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व निम्न के आर्डर का है। आपको बताना है कि एक डीसी जनरेटर में अपशिष्ट जो चुंबकत्व का आर्डर है वह कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है 2.5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 25%। और यह भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCBT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह होगा ए 2.5%। तो 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अगर आप इन 14 क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने ITI में कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन इसी वीडियो से आप जरूर उठा पाएंगे। आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि हम डीसी जनरेटर का क्षेत्र बढ़ाते हैं तो इसका EMF आउटपुट में क्या असर पड़ेगा। जी हाँ, अगर हम डीसी जनरेटर का क्षेत्र बढ़ा दें तो इसमें जो EMF उत्पन्न होगा आउटपुट में उस पर क्या असर पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCBT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अनंत रूप से बढ़ेगा, बी है बाउंडिंग जलने तक बढ़ेगा, सी है जब तक चुंबकीय संतृप्ति नहीं होती तब तक बढ़ेगा, ऑप्शन डी है पहले बढ़ेगा और घटना शुरू हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है साथियों वह आपका है जब तक कि चुंबकीय संतृप्ति नहीं होती तब तक जो है EMF आउटपुट जो है वो आपका बढ़ेगा। तो आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानांतर ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से प्राथमिक डीसी शंट जनरेटर ... होते हैं। और यह क्वेश्चन जो है आपका NCBT 2017 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है आपका श्रेणी जनरेटर, सी है यौगिक जनरेटर के अधीन और डी है दोनों ए और सी। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा साथियों कौन सा होगा, समांतर ऑपरेशन के लिए जो सामान्य रूप से प्राथमिक डीसी शंट जनरेटर होते हैं वह जो है आपका ए और बी, शंट जनरेटर और श्रेणी जनरेटर जो है, शंट जनरेटर और यौगिक जनरेटर के अधीन, दोनों आपका राइट आंसर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वह होगा डी, ए और सी। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका सिलेबस से संबंधित कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के फ्लेक्सिंग का क्षेत्र है। जी हाँ, आपको बताना है डीसी शंट जनरेटर के फ्लेक्सिंग क्षेत्र का अर्थ क्या है। और यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCBT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है अवशिष्ट चुंबकत्व के उदासीनीकरण, ऑप्शन बी है एक डीसी स्रोत द्वारा अपशिष्ट चुंबकत्व का निर्माण, ऑप्शन सी है क्षेत्र के अतिरिक्त एम्पीयर टर्न निर्धारण करने से फ्लक्स का घनत्व का बढ़ना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई
नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों, एक डीसी जनरेटर के फ्लैशिंग क्षेत्र का जो अर्थ है वह है एक डीसी स्रोत द्वारा अपशिष्ट चुंबकत्व का निर्माण करना। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डीसी शंट मोटरें साधारणतः निम्न में प्रयुक्त होती है। जी हाँ, डीसी शंट मोटरें जो है साधारणतः निम्न कहाँ पर प्रयुक्त होती हैं, और यह क्वेश्चन एनसीईआरटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है क्रेन्स में, बी है विद्युत संकर्षण में, और सी है एलिवेटर्स में, और डी है लेथ मशीन्स में। तो डीसी शंट मोटरें जो है साथियों वह साधारणतः आपका लेथ मशीन में प्रयोग की जाती हैं। डी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए साथियों, कुछ ही टॉपिक बस फिटर थ्योरी और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में बचे हैं। उसके बाद हम जो क्लासेज चालू करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लासेज जो है चलाएंगे, जो कि आईटीआई के सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य है। तो अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर के घूर्णन की गति डॉट डॉट के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, ऑप्शन सी है एम्पेयर का दाएं हाथ के ग्रिप का नियम के द्वारा, और डी ऑप्शन है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम के द्वारा। तो डीसी मोटर के जो घूर्णन की गति जो निर्धारित की जाती है साथियों वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटरें साधारणतया निम्न में प्रयुक्त होती है। जी हाँ, जो डीसी मोटरें होती हैं वो कहाँ पर प्रयुक्त होती हैं, इसके पहले भी मैं इस क्वेश्चन पे बात की है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं एनसीईआरटी 2018 में आया है। तो राइट आंसर आपका होगा लेथ मशीन। साथियों जो डीसी शंट मोटरें होती हैं वह साधारणतः लेथ मशीन में प्रयोग की जाती है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर को निम्न भी कहा जाता है। जी हाँ, डीसी शंट मोटर को और हम किस नाम से जानते हैं, और यह क्वेश्चन एनसीईआरटी 2018 में पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन ए है स्थिर फ्लक्स मोटर के द्वारा, ऑप्शन बी है स्थिर वोल्टेज के द्वारा, ऑप्शन सी है परिवर्तनशील वोल्टेज मोटर के द्वारा, और ऑप्शन डी है स्थिर करंट मोटर के द्वारा। तो डीसी शंट मोटर को जो है परिवर्तनशील वोल्टेज मोटर के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है सी है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मोटर के नेम प्लेट पर निर्दिष्ट आउटपुट सदैव होता है। जी हाँ, किसी मोटर के जो नेम प्लेट होता है उस पर जो आउटपुट सदैव होता है वह कैसा होता है। क्वेश्चन एनसीईआरटी 2017 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कुल शक्ति, ऑप्शन बी है खींचे गए शक्ति वोल्ट एम्पियर में, ऑप्शन सी है खींचे गए शक्ति वाट में, और ऑप्शन डी है शाफ्ट पर आउटपुट वोल्टेज में। तो जो राइट आंसर होगा साथियों वह क्या होगा आपका शाफ्ट पर आउटपुट वोल्टेज। जी हाँ, किसी मोटर के नेम प्लेट पर जो निर्दिष्ट आउटपुट सदैव होगा वह शाफ्ट के आउटपुट वोल्टेज पर होगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक डीसी यौगिक मोटर क्षेत्र में रेगुलेटर फिर डॉट डॉट के लिए निर्धारित किया जाता है। जी हाँ, जो एक डीसी यौगिक मोटर का क्षेत्र होता है वह रेगुलेटर के लिए क्या निर्धारित किया जाता है, किस लिए। ऑप्शन ए फ्लक्स को नियंत्रण करने के लिए, ऑप्शन बी है एम्पीयर धारा को सीमित करने के लिए, ऑप्शन सी है आंशिक रूप से क्षेत्र का चुंबकत्व खत्म करने के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है साथियों आपका राइट आंसर है फ्लक्स का नियंत्रण करने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर के रोटेशन की दिशा को आपसी विनिमय द्वारा रिवर्स किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सप्लाई टर्मिनल, ऑप्शन बी है क्षेत्र टर्मिनल, ऑप्शन सी है केवल आर्मेचर टर्मिनल, और ऑप्शन डी है या तो क्षेत्र या आर्मेचर टर्मिनल। तो अगर डीसी शंट मोटर के जो रोटेशन की दिशा को हम आपसी विनिमय द्वारा अगर रिवर्स करते हैं तो या तो हम क्षेत्र के द्वारा और या तो आर्मेचर टर्मिनल के द्वारा जो है हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा बहती धारा, जी हाँ डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा जो बहती धारा है डॉट डॉट है के प्रत्यक्षता आनुपातिक होता है। जी हाँ, वह किसके आनुपातिक होता है। तो ऑप्शन ए है आपका मोटर की गति, ऑप्शन बी है अपेक्षित बला घूर्ण, ऑप्शन सी है टर्मिनलों
पर वोल्टेज और ऑप्शन डी है आर्मेचर प्रतिरोध। जी हाँ, एक डीसी मोटर के जो आर्मेचर द्वारा बहती धारा होती है वह प्रत्यक्षता जो है किस पे होती है साथियों, टर्मिनलों के वोल्टेज के आनुपातिक होती है। तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी है जो कि कौन सी डीसी मोटर सप्लाई फ्लाई व्हील का उपयोग करती है। जी हाँ, आपको बताना है कि कौन सी डीसी मोटर की सप्लाई है फ्लाई व्हील है का प्रयोग करती है। तो ऑप्शन ए है सीरीज, ऑप्शन बी है शंट, डी है डिफरेंशियली कंपाउंडेड और ऑप्शन डी है कुमुलेटिव कंपाउंडेड। तो साथियों जो डीसी मोटर होती फ्लाई व्हील का प्रयोग करती है उसका नाम है कुमुलेटिव कंपाउंडेड। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।